बहुपद का हम लोग चौथा भाग पढ़ेंगे। भाग चौथा चौथा पढ़ेंगे। ये क्लास 10वां के लिए है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे खास करके द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण उसको कहेंगे जिसका अधिकतम घात 2। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का सामान्य रूप हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब अचर है। ए बी और सी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब अचर है, और एक्स जो है वो चर है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए है। पिछला एक लेक्चर में हम लोग जाने थे कि गुणांक किसको कहते हैं। गुणांक मतलब जो गुणा में रहता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और इसमें अचर कौन है तो सी है। यहाँ पर कोई भी चर नहीं है। ठीक है, तो यह है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। ठीक है, इसका तो अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका दो मूल हो सकता है, मतलब दो गो जीरोज हो सकता है, दो शून्यांक हो सकता है। एक शून्यांक का नाम देते हैं अल्फा और एक शून्यांक का नाम देते हैं बीटा। यही इसका दो संभव है शून्यांक। तो दो गो शून्यांक जो है, एक ये वास्तविक में द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का शून्यांक निकालने के लिए गुणनखंड हम लोग निकाल देते हैं, जो क्लास 8वां वाला था। तो और गुणनखंड निकालने का भी क्लास 10वां में ही एक फार्मूला पढ़ना है। शून्यांक निकालने का फार्मूला है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये पूरा का बट्टा में 2a। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स का गुणांक को बी कहेंगे, और जो बिना किसी चर के हो उसको सी कहेंगे। यहाँ जो दिखाई दे रहा है बी वो एक्स का गुणांक है। यहाँ जो एक दिखाई दे रहा है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ये जो सी दिखाई दे रहा है वो अचर संख्या है जो लास्ट में रहता है। ठीक है, ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को या तो फिर जिसका घात 2 है उसका गुणांक ए कहलाएगा, जिसका घात 2 है उसका गुणांक ए कहलाएगा, जिसका घात 1 है उसका गुणांक बी कहलाएगा, और जो बिना घात का है, मतलब जो बिना किसी चर के साथ नहीं है जो, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर सी लिखा गया है, इसको पहचानना। एक्स स्क्वायर मतलब दो घात वाला का गुणांक ए कहलाएगा, एक घात वाला गुणांक बी कहलाएगा, और जो बिना चर के रहे, जो बिना किसी चर के साथ रहे उसको सी कहेंगे। ये द्विघात समीकरण है। इसका दो शून्यांक हो सकता है, एक का नाम अल्फा देंगे और दूसरा का नाम बीटा देंगे। तो इसमें आप संबंध स्थापित करते हैं। इसमें हम संबंध स्थापित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए। बी क्या है तो चर के एक घात वाला चर का गुणांक है। एक घात वाला चर का गुणांक, एक घात वाला चर का गुणांक है, और बट्टा में यहाँ पे ए है। तो एक कौन था, दो घात वाला चर का गुणांक है। दो घात वाला चर का गुणांक है, ये याद रखना। एक घात वाला चर का गुणांक ऊपर और दो घात वाला चर का गुणांक नीचे, और ये पूरा का माइनस कर देना, मतलब आगे माइनस लगा देना। तो यही हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या था तो द्विघात समीकरण का शून्यांक था। तो हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल जोड़ है, तो या इसको हम योगफल कह सकते हैं।
द्विघात समीकरण के शून्यांकों का योगफल बराबर होता है एक घात वाला चर का गुणांक बट्टा दो घात वाला चर का गुणांक का माइनस, पूरा का माइनस, या डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बट्टा ए। शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा ए, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बट्टा ए। इसको पॉज करके देख लीजिएगा, ये माइनस बी कौन है, तो एक घात वाला गुणांक है, एक घात वाला चर का गुणांक है, और ए जो है वो दो घात वाला चर का गुणांक है। इसको आप पॉज करके उतार लीजिएगा। उसका बाद है एक और है अल्फा इंटू बीटा, यहां पर हम लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाय ए। अगर हम इसको लिखना चाहे तो क्या लिखे कि सी क्या है, तो अचर है, तो अचर बट्टा दो घात वाला चर का गुना, ये हुआ। इसमें माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए, शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पर गुणा में के चिन्ह है बीच में, शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए, शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए, शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाई ए। इसमें सी क्या है, ए क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सी जो है अचर है और ए जो है दो घात वाला चर का गुणांक है, दो घात वाला चर का गुणांक है। उसी तरह से शून्यांकों का योगफल में अगर हम देखें तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, तो एक घात वाला चर का गुणांक है, बी जो है एक घात वाला चर का गुणांक है, और ए जो है दो घात वाला चर का गुणांक है। एक उदाहरण हम देख ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 8 बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये द्विघात समीकरण है। इसमें ए कौन है, ए कौन है, तो दो घात वाला, मतलब जिसका पावर 2 है उसको गुणांक को ए कहते हैं। तो दो घात वाला कौन है गुणांक, यहाँ पर देख ले रहे हैं कि दो घात वाला कौन है, तो 3 है, तो ए बराबर 3 हो जाएगा, बी बराबर 5 हो जाएगा, और सी बराबर -8 होगा। ये चिन्ह लेकर चलना है, प्लस माइनस। उसी तरह से अगर हम 8x² या तो फिर 8y² माइनस 7y प्लस 5 बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो इसमें ए का वैल्यू कौन है, ए बराबर 8 हुआ, बी बराबर -7 हुआ, और सी बराबर कौन होगा 5 होगा, प्लस में 5 होगा। तो ये और भी एक दो को चल जाते हैं, जैसे a² माइनस 3a प्लस 5 या -5 बराबर में 0। यहाँ पर a कितना है, तो a किसको कहते हैं, मतलब दो घात वाला चर का गुणांक जो होता है उसको a कहते हैं। तो इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो a 1 हुआ, b कितना हुआ, तो -3 हुआ। b एक घात वाला चर के जो गुणांक होता है उसको b कहते हैं। तो यहाँ पर एक घात वाला चर ये है, इसका गुणांक कितना, तो -3 है। c कितना हुआ, तो -5 हुआ, कांस्टेंट कितना हुआ, -5। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसका बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अभी हम इसमें शून्यांकों का समान स्थापित करना चाह रहे हैं। इसमें देखते हैं कि ए कौन है, ए कौन है, तो 3 होगा, बी कौन है, तो -7 होगा, सी कौन है, तो 5 होगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ए कौन है, तो 5 होगा, बी कौन है, तो 8 होगा, सी कौन है, तो -7 होगा। इसमें अगर हम बात करें तो ए कौन है, 10 होगा, बी कौन है, -3 होगा, और सी कौन है, -15 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम सब शून्यांकों का योगफल निकाले तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि -b/a होता है, -b/a
ए होता है। तो माइनस बी, बी कितना है -7 है, ये माइनस बाहर है तो माइनस बाहर कर दिए। बी का मान कितना है तो -7 है, -7। ए का मान कितना है तो 3 है, तो 3 यहाँ पर लिख दिए। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कितना हुआ तो प्लस हो गया, तो प्लस 7/3। शून्यांकों का योगफल कितना आया 7/3। अब शून्यांकों का योग गुणनफल, इसका शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, तो जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो सी कितना है भाई तो 5 है, ए कितना है भाई तो 3 है। तो ये शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकला। अब ये वाला ये दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा तो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर हम जानते हैं कि -b/a होता है। तो माइनस है, माइनस लिखे, बी का मान कितना है 8 है, ए कितना है 5 है, ये हो गया। अब उसका बाद देखते हैं अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल कितना हुआ तो शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो c कितना है -7 है, a कितना है 5 है। ये शून्यांकों का गुणनफल हुआ, ये शून्यांकों का योगफल हुआ। इसमें देखते हैं शून्यांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं -b/a होता है। तो ये माइनस पहले से है तो माइनस दे दिए। b कितना है इसमें तो -3 है, a कितना है इसमें तो 10 है, तो 10 हो गया। ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो गया, तो 3/10। अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो इसमें कितना अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो इसमें c कितना है तो -15 है, a कितना है 10 है। तो यही शून्यांकों का गुणनफल हुआ, ये शून्यांकों का योगफल हुआ।